हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 3। क्या था इसमें? यस स्कोर्ड 40 मार्क इन टेस्ट। यस ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। गेटिंग 3 मार्क ऑफ ईच राइट क्वेश्चन, यानी उसको सही उत्तर के लिए 3 अंक, एंड लूजिंग 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, और उसको गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता। इफ द केस क्रॉस्ड, अच्छा वो आगे दूसरा, had 4 mark been award for each correct answer, यदि उसको सही उत्तर के लिए 4 अंक, and 2 marks been lose for each incorrect answer, और गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं, then yes would have scored 50 mark, तो तब yes ने 50 अंक अर्जित किए। how many question were there in the test, यानी हमें ये फाइंड करना है भी टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन टेस्ट के अंदर 2 ही प्रकार के थे, एक तो जो राइट आंसर थे क्वेश्चन थे, और एक जो रॉन्ग उसने आंसर दिए, यानी लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, यानी जितने उसने सही उत्तर दिए उनकी संख्या, और जो उसने रॉन्ग दिए उनकी संख्या। अब सही उत्तर उसने एक्सिस दिए, और एक जो राइट था उसके लिए उसको कितने अंक दिए जा रहे थे? 3 मार्क्स। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ गया? 3x। और जो रॉन्ग था उसके लिए उसको काट लिया जा रहा था, कम कर दिए जा रहे थे कितने अंक? 1 अंक, तो यानी y। तो कितने टोटल मार्क्स आए उसको? 40। समझ में आई बात? जैसे कि मान लेते हैं सही प्रश्न उसने 5 किए और गलत उसने 2 किए, तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जा रहे थे, तो उसके कितने मार्क्स बन गए यहाँ पे? 15। और एक के लिए कम कितना किया जा रहा था? 2, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए उसके? 13। समझ में आई बात? यानी उसने टोटल क्वेश्चन 5 किए और सही के लिए 3 नंबर थे, तो 5 किए प्रश्नों के नंबर कितने आ गए? 15। गलत उसने 2 किए और एक क्वेश्चन का 1 नंबर था जो कि कम किया जा रहा था, तो 2 कम कर दिए। तो इसी तरह ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर सेकंड में क्या कहा इसने? यदि उसको करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स और कट कितने किए जा रहे थे रॉन्ग पर? 2 मार्क्स इज इक्वल टू 50। यहां से देखो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। 2 कॉमन आ गया हमारा, कॉमन का मतलब डिवाइड करना है इसको, तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन सेकेंड, ये देखो दोनों इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं हम। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। घटाने पर घटाएंगे इन चेंज, ये कट गया। 3x में से 2x कितने बच गया? x, और 40 में से 25 15। x की वैल्यू आ गई अपनी 15। x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे या 2 में रखेंगे, तो मेरे अनुमान से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो लास्ट में टोटल दे देंगे, टोटल कितने क्वेश्चन थे। अब जो सही किए थे वो तो 15 थे, और जो रॉन्ग किए थे वो कितने थे? 5 थे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए टेस्ट में? 20। ठीक है, ये लास्ट में आंसर देना है, तभी आप यही लिख दो। इसका अगला है ए प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, यानी एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार बी फ्रॉम बी। एक सेम समय में एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है। इफ ट्रेवल इन सम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड वी मीट इन 5 आवर्स, यानी वो एक दूसरे एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चालों से जा रही है, वो एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलेगी। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर्स, अगर वो एक दूसरे के सामने आती है तो 1 घंटे बाद मिलेगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, 2 कारों की स्पीड फाइंड करनी है हमें। तो मान लेते हैं दोनों की स्पीड। कार कहां से चली है? एक तो ए से चली है और एक बी से चली है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4। मानना
ए से चलने वाली कार की चाल लेट द ए स्पीड ऑफ कितनी आ जाएगी x किलोमीटर पर आवर, और माना B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड होती है वो हमेशा किलोमीटर पर आवर होती है। समझाने के लिए, जैसे ये हाईवे है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार यहाँ से चल रही है और एक बी से यहाँ से चल रही है, सेम साइड में चल रही है, तो कितने घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगी, 5 आवर्स बाद एक दूसरे को वो मिल जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1 घंटे में किलोमीटर की दूरी तय करती है, तय करती है, तो 5 आवर्स में यानी 5 घंटे में कितनी हो जाएगी इसकी 5x माइनस ये 1 घंटे में y किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5y, और टोटल कितना आ जाएगी इसमें 100। कैसे आया? अब देखो A से चलने वाली कार यहाँ चल पड़ी है और B से चलने वाली यहाँ चल पड़ी है, मान लेते हैं दोनों यहाँ आके मिली है, तो A वाली जो कार है उसने देखो कितनी ज्यादा दूरी तय की है, B से चली है वो तो इतनी है, A से चली वो इतनी है, कितनी दूरी ज्यादा तय होगी A की, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी A की ज्यादा होगी, तो कितनी है दोनों के अंतर डिफरेंस, दोनों डिस्टेंस में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, यानी दोनों की दूरी में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। इक्वेशन फर्स्ट, या यहाँ से हम अगर कॉमन निकालें 5 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट। अब वो दूसरे में क्या कहा उसने भी, वो जब दोनों एक दूसरे के सामने चल रही है इस तरह, तो वो 1 घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाती है, तो इसका मतलब दोनों ने मिलकर ये जो डिस्टेंस है वो तय की है, तो 1 घंटे में उसकी x होगी प्लस में y होगी, और दोनों की कितनी दूरी तय की उन्होंने 100 किलोमीटर, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। अब हम क्या करते हैं, बता देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, बटाने पर बताएंगे सिंबल चेंज, कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 120 बाई 2, y इज इक्वल टू 60 से कम होगी थोड़ी, y की वैल्यू कितनी आ गई, ओहो सॉरी यहाँ पे ये माइनस की 2y इज इक्वल टू माइनस का 80, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, y इज इक्वल टू 80 बाई 2, y इज इक्वल टू 40, y की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी y किसकी स्पीड है, B से चलने वाली कार की चाल, तो लास्ट में लिख देंगे हम B से चलने वाली कार की जो स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर्स, और इसकी वैल्यू फर्स्ट वेयर को, सेकेंड वेयर को x की वैल्यू आ जाएगी 60। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 unit and breadth increased by 3 units। इसने कहा भी एक आयत का क्षेत्रफल है वो 9 इकाई कम हो जाता है, कब कम हो जाता है, जब उसकी लंबाई को 3 कम कर दें और उसकी जो चौड़ाई है उसको 3 बढ़ा दें। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, यदि उसकी इकाई को 3, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर मीटर, तो उसका जो एरिया है वो 67 स्क्वायर मीटर वृत्त क्षेत्र बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, इस जो आयत है उसकी भुजाएं फाइंड करनी है हमें। तो आयत के अंदर वैसे 4 भुजाएं होती है और उसकी अपोजिट साइड होती है वो सेम, उनका नेम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, माना आयत की लंबाई
x यूनिट या x मात्रक माना आयत की चौड़ाई y मात्रक, let the length of rectangle is equal to x unit and length breadth is equal to y unit. एरिया क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेंथ गुणा ब्रेथ, तो x y स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रक। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, यदि हम एरिया रेक्टेंगल्स गेट रिड्यूस बाय 5 स्क्वायर यूनिट, उसका 9 कम कर देते हैं। ये एरिया है, उसको हमने 9 कम कर दिया, तो उसकी लंबाई को हम 5 इकाई कम कर दें, लंबाई को 5 कम कर दिया, और चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ गुणा ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया कम हो गया। अब इन दोनों को y से मल्टीप्लाई करेंगे, xy माइनस 5y, फिर प्लस 3 से 3x माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। तो x की वैल्यू आ गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, xy माइनस 9 माइनस xy प्लस 15, xy से xy कट गया, कितना बच गया अपना 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का है प्लस का है, तो कितना बच गया 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। सेकंड में अब क्या कहें, यदि हम इंक्रीज लेंथ बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, लंबाई को 3 चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, तो एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाता है 67, बढ़ जाता है। वो इन दोनों को पहले y से मल्टीप्लाई, xy प्लस 3y प्लस अब 2 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। इन दोनों को आप उस तरफ ले जाओ, इधर क्या बच गया अपने पास 3y प्लस 2x इज इक्वल टू xy प्लस 67 माइनस xy माइनस 6। xy से xy क्रॉस हो गया, इक्वेशन क्या आ गई अपने पास है 3x प्लस, अच्छा यहाँ वो आगे लिखनी थी 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इक्वेशन नंबर सेकेंड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वल करवाएंगे, इक्वल नहीं है, नहीं सेकेंड इक्वल है, तो फर्स्ट इक्वल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, दो से गुणा करेंगे 6x यानी 2 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 10y इज इक्वल टू 12, 3 से मल्टीप्लाई 3 से गुणा 6x प्लस 9y और 183 घटा देते हैं हम, घटाने पर माइनस 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 कट गया, कितने बच गए माइनस के 19y। यहाँ भी घटेगा तो कितना बच जाएगा माइनस का 171, माइनस से माइनस y इज इक्वल टू 171 बाई 19 और y इज इक्वल टू 9, 171। तो y की वैल्यू आ गई, यानी y की वैल्यू आयत की चौड़ाई, रेक्टेंगल की ब्रेथ आ गई। तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में, कौन से भी रखेंगे, वहां से हमारी
उसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये एक्सरसाइज 3.5 पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 था। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।